कॉस्ट अकाउंट लागत लेखांकन में हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें मैंने दो तरह से न्यूमेरिकल करना बताया है आपको, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कहो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है इसका कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है, कॉस्ट शीट हमारा चल रहा है। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, इसका नया क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया बड़गुज्जर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का पार्ट 6 है। बाकी पार्ट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है कॉस्ट अकाउंट की, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपकी सारी वीडियो निकल के आ जाती हैं कॉस्ट अकाउंट की। इसमें जो नया क्वेश्चन मैं लाई हूँ कुछ इस तरह से है कि एक संस्था 3 प्रकार के पंखे बनाती है। अब देखिए, हमने एक ही प्रकार का पढ़ा है कि किस तरह से, मान लो आपने कि एक प्रकार का पंखा हो सकता है। ये नहीं पढ़ा कि जो संयुक्त दिए होते हैं, कंबाइंड दिए होते हैं जो उत्पादन, उस तरह उसका हमें किस तरह से निकालना होता है, टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट किस तरह से निकालनी होती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है केवल ये पढ़ा है कि हमें एक ही प्रकार का उत्पादन दे दिया है, उसका हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है या सेल निकालनी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो ये नया क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, इसमें 3 प्रकार के हमें प्रोडक्शन दिए होंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि फैन ही हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार के पंखों का निर्माण करती है। पहला जो हमारा है टेबल फ़ैन है, दूसरा सीलिंग फ़ैन है और तीसरा हमारा रूम कूलर है। इनकी देखिए नीचे लागत दी गई है, जो कच्चा माल लगा है हमारा, इसमें मटेरियल जो लगा है वो टेबल फ़ैन के लिए 20 ईच है। अब देखिए यहाँ पे ईच दे दिया गया है, तो ईच दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि जो एक टेबल फ़ैन, मान लो एक टेबल फ़ैन कितने, जो मटेरियल लगा है एक टेबल फ़ैन में, जो हमारी सामग्री लगी है बनाने में वो 20 रुपये की है। और सीलिंग फ़ैन को बनाने में जो हमारी सामग्री लगी है वो 25 रुपये की है। और जो एक यहाँ पे देखो ईच आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक टेबल फ़ैन के लिए है ये तीनों का। उसी तरह से हमें वेजिस का दिया गया है। और उसी, अब देखो यहाँ पे एक एक का दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें ये भी कहा गया होगा कि कितने टेबल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन या रूम कूलर बनाए गए हैं। तो देखिए नीचे हमने बताया है कि जो टेबल फ़ैन है, टोटल प्रोडक्शन टेबल फ़ैन का 250 है, मतलब 250 यूनिट बनी है टेबल फ़ैन की। और सीलिंग फ़ैन 125 बनाए गए हैं और रूम कूलर 25 बनाए गए हैं। अब यहाँ पे जो टेबल फ़ैन का जो मटेरियल दिया गया है वो 20 रुपये दिया गया है एक का। तो यदि हमें 250 के लिए निकालना होगा तो 250 की और 20 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगी टेबल फ़ैन की मटेरियल की। इसी तरह से हमें वेजिस का निकालेंगे। और आगे दिया है हमें फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, लेकिन ये हमें कंबाइंड दी है अमाउंट। सीलिंग फ़ैन की भी इसमें ही इंक्लूड है, टेबल फ़ैन की भी इसमें इंक्लूड है, सीलिंग फ़ैन की भी और रूम कूलर की भी। मतलब तीनों जो ये फ़ैन हैं हमारे, तीनों की अमाउंट ये है फैक्ट्री ओवर। तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, विभाजन करना होगा इसका। तो उसके लिए भी कुछ शर्तें दी होंगी, यदि विभाजन करना है तो किस तरह से करना है। और मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं, जो अब तक हमने पढ़े हैं वो केवल और केवल आपका बेस है। और जो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझना, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे मैं केवल और केवल वो क्वेश्चन कराती हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं या जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसके क्वेश्चन में लेती हूँ। तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी आया होगा। ये क्वेश्चन यदि मैं करा रही हूँ तो ये कभी ना कभी आया होगा 2002 में या 2014 में। इस तरह से ये रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यदि हमारा ये इससे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यही पैटर्न आता है हमारा क्वेश्चन का। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो इसी तरह से हमें इसकी अमाउंट दी गई है सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की 15,000। अब देखिए यहाँ एक एक अमाउंट दी गई है हमें, तो ये मतलब ये जो 10,000 है ये तीनों फ़ैन की है, तो हमें एक एक अलग अलग फ़ैन की निकालनी होगी। तो उसके लिए नीचे कुछ शर्त दी गई है कि कुल लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल कॉस्ट हमें ज्ञात निकालनी है। और जो जितने भी हमारे ओवरहेड है ये अप्रव्यय हैं, मतलब ये जो अप्रव्यय हैं ओवरहेड,
इनका जो विभाजन करना है इस आधार पर करना है कि एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के बराबर है और एक रूम कूलर 5 टेबल फ़ैन के बराबर है। अब इसका हम निकालेंगे। अब इसको हम एक यूनिट में चेंज करेंगे। एक यूनिट में कैसे चेंज करेंगे? या तो हम इसको टेबल फ़ैन में ही चेंज कर लेंगे, या इसको हम सीलिंग फ़ैन में ही चेंज कर लेंगे, या रूम कूलर में चेंज कर लेंगे। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे। फिर हम इन टोटल रेशो निकालेंगे। टोटल रेशो निकालने के बाद तब इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने केवल और केवल इस वजह से पहले क्वेश्चन किया है ताकि आपका टाइम बच सके और आप आसानी से इसको समझ सके। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट बनाना है ये पर्टिकुलर हो जाएगा। अब यदि हमारा एक प्रोडक्शन होता, मान लो ये तीन प्रोडक्शन है टोटल, ये टेबल फ़ैन और सीलिंग फ़ैन और रूम कूलर। अभी तक हमने सीखा है केवल एक ही प्रोडक्शन हुआ है और उसका हमें टोटल कॉस्ट निकालना है या सेल निकालनी है। तो किस तरह से हम निकालते हैं? तो हम क्या करते थे, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट, इस तरह से हम निकालते थे। लेकिन अब हमें तीनों फ़ैनों का निकालना है तो तीनों फ़ैनों की ही हमें पर यूनिट निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट शीट का मतलब यही होता है कि पर यूनिट निकाल के दिखाना। कॉस्ट शीट में हम ये दिखाते हैं कि जो एक यूनिट है, मान लो आपके पास आपके पास कपड़े की फैक्ट्री है और उसमें आप कपड़ा बना रहे हैं, तो ये जानना कि एक टी शर्ट, मान लो टी शर्ट की फैक्ट्री है, वो उसमें आप टी शर्ट बना रहे हैं, ये जानना कि एक टी शर्ट बनाने में कितना खर्च आता है। तो कॉस्ट शीट से हम यही जानकारी हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल फ़ैन लिख लिया हमने, सीलिंग फ़ैन और रूम कूलर। यहाँ हमने इनकी यूनिट लिखनी जो कि हमें यहाँ दी गई थी कि टेबल फ़ैन हमने 250 बनाए हैं, सीलिंग फ़ैन 125 और रूम कूलर 25। यहाँ हमने यूनिट लिख ली है यहाँ पे। और यहाँ हमने पर यूनिट आप यहाँ लिख सकते हैं और टोटल कॉस्ट यहाँ लिख सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखनी है पर यूनिट और टोटल कॉस्ट यहाँ, फिर पर यूनिट इसके लिए, फिर टोटल कॉस्ट, पर यूनिट इसके लिए यहाँ, टोटल कॉस्ट यहाँ। इस पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, इसको मैं बाद में बताऊँगी। अब सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे मटेरियल का जो हमें पर यूनिट दी गई है। ये देखो, जो भी हमें ईच करके दिया होता है वो हमारी पर यूनिट होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक टेबल फ़ैन बनाने में जो मटेरियल लगा है वो 20 रुपये है। 25 टेबल फ़ैन बनाने में, जो सीलिंग फ़ैन बनाने में जो मटेरियल लगा है वो 25 रुपये का है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ लिख लेंगे। यहाँ देखिए मटेरियल मैंने लिख लिया 20, 25 और 125, जो कि मुझे यहाँ गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अमाउंट निकालनी है। जब एक टेबल फ़ैन बनाने में जो मटेरियल 20 रुपये का लगता है, तो 250 टेबल फ़ैन बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगेगा? 5000 का। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। सेम इसी तरह से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो यह आ जाता है हमारा मटेरियल की अमाउंट निकल के। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है वेजिस है हमारा 40 ईच, 60 ईच और 170 ईच। तो हम डाल लेंगे यहाँ पे यूनिट। ये टेबल फ़ैन की हो जाएगी 40, ये 60 हो जाएगी और ये 170 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, वेजिस की टोटल अमाउंट निकालनी है कि ये तो देखिए एक टेबल फ़ैन बनाने में जो मज़दूरी लगी है वो 40 रुपये है, लेकिन 250 टेबल फ़ैन बनाने में जो मज़दूरी लगेगी वो कितनी लगेगी? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000। सेम इसी तरह से कि एक सीलिंग फ़ैन बनाने में जो मज़दूरी लगी है वो 60 रुपये की है, लेकिन 125 सीलिंग फ़ैन बनाने की मज़दूरी कितनी होगी? 7,500। सेम इसी तरह से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। अब जब हम मटेरियल को, ये आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका बेस मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही। सेम उसी तरह से हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें जो मटेरियल की अमाउंट है और जो वेजिस की अमाउंट है दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। इसको प्लस करेंगे, ये प्राइम कॉस्ट, इसको प्लस करेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। अब ये यूनिट कैसे निकली है, यदि मैं 15,000 को इससे डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक यूनिट पता चल जाएगी कि प्राइम कॉस्ट की कितनी है। अब देखिए यहाँ अलग अलग यूनिट भी दे रखी है, यदि मैं इसको जोड़ दूँ तो मेरा आ जाता है ये
या तो आप ऐसे कर लीजिए कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट की टोटल अमाउंट आई उसको डिवाइड कर दीजिए 250 से तो 60 रुपये, 10,625 को डिवाइड करेंगे 125 से तो 85 रुपये। या ऐसे कर लीजिए कि इसको प्लस कीजिए 60, इसको प्लस कीजिए 85, इसको प्लस कीजिए इतना। अब हम निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे हमें इन तीनों की मिक्स करके 30,000 रुपये दिए गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल जो टेबल फ़ैन है उसके कितने हैं, या सीलिंग फ़ैन के कितने हैं, या रूम कूलर के कितने हैं। तो नीचे इसके लिए कुछ शर्त दी गई है। वो शर्त है कि 1 सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के बराबर है और 1 रूम कूलर 5 टेबल फ़ैन के बराबर है। यहाँ देखिए हमने इसकी इन्फॉर्मेशन लिख ली है। यहाँ हमने लिखा है कि टेबल फ़ैन 250, मतलब जो उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है हमारा टेबल फ़ैन का 250 का, जो कि हमें यहाँ दिए गए हैं ये, और सीलिंग फ़ैन का 125 का, रूम कूलर का 25 का। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 रूम कूलर 2 टेबल फ़ैन के बराबर है, सीलिंग फ़ैन है, 1 सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के बराबर है। 1 सीलिंग फ़ैन बराबर हो जाएगा 2 टेबल फ़ैन, और यहाँ पे है 1 रूम कूलर 5 टेबल फ़ैन के बराबर है। तो 1 रूम कूलर 5 टेबल फ़ैन के बराबर है। अब मैंने आपको बताया था जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि ये जब हम इनकी अमाउंट निकालेंगे तो इस तरह से करेंगे, या तो हम टेबल फ़ैन में बदल लेंगे सभी को, या बदल लेंगे सीलिंग फ़ैन में सभी को, या बदल लेंगे रूम कूलर में। लेकिन बदलेंगे कब, कैसे पता चलेगा कि किस में बदलना है हमें, टेबल फ़ैन में बदलना है, या सीलिंग फ़ैन में बदलना है, या रूम कूलर में बदलना है। अब देखिए जो हमें यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब आपने इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में ये देखना है कि कौन सा फ़ैन हमारा कॉमन आ रहा है दोनों में। तो देखिए यहाँ सीलिंग फ़ैन, या रूम कूलर, यहाँ टेबल फ़ैन, तो ये टेबल फ़ैन दोनों में कॉमन है। मान लो हमारा दोनों में कॉमन सीलिंग फ़ैन होता तो हम इसको कन्वर्ट कर देते सीलिंग फ़ैन में, लेकिन अब हमारा टेबल फ़ैन कॉमन है तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे टेबल फ़ैन में। यदि हमारा होता कॉमन रूम कूलर तो हम इन दोनों को कर देते रूम कूलर में कन्वर्ट। अब हम करेंगे यहाँ कॉमन कौन सा, टेबल फ़ैन में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल फ़ैन में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ कन्वर्ट किया हुआ दे रखा है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन इस तरह से होता, कुछ मान लो यहाँ दे दिया जाता कि 2 सीलिंग फ़ैन बराबर हैं यहाँ बराबर है 3 टेबल फ़ैन के, और यहाँ दे दिया जाता कि 2 रूम कूलर बराबर हैं 4 टेबल फ़ैन के। तो अब देखिए हमें इनको क्योंकि टेबल फ़ैन यहाँ पे कॉमन है तो हमें टेबल फ़ैन में इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम 1 सीलिंग फ़ैन का निकाल लेंगे कि 1 सीलिंग फ़ैन कितने टेबल फ़ैन के बराबर है, या 1 रूम कूलर कितने टेबल फ़ैन के बराबर है। या यहाँ देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 सीलिंग फ़ैन बराबर हो जाएगा 3/, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 3/2 टेबल फ़ैन के। इस तरह के क्वेश्चन आपने 5th या 6th क्लास में किए होंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो है 2 रूम कूलर बराबर है 2 टेबल फ़ैन के, तो 1 रूम कूलर कितने के बराबर हो जाएगा, 4/2 के, 4/2 मतलब 2 टेबल फ़ैन के। एक रूम कूलर कितने के बराबर हो जाएगा, 2/4 टेबल फ़ैन के। मतलब इसको रूम कूलर को जो कॉमन नहीं है उनको हमें 1/1 में बदलना है। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हमें चेंजिंग मतलब कन्वर्ट करके ही दिया गया है, हमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको अभी बताया है कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो कन्वर्ट किया हुआ दिया है और कन्वर्ट किस तरह से करते हैं ये आपको पता चलता नहीं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया कि किस तरह से, मान लो यहाँ पे दे दिए जाते कि 2
सीलिंग फैन बराबर है 3 के, तो किस तरह से कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट किस में करना है, जो भी हमें दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होगा। तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें कौन सा कॉमन है, टेबल फैन, और इसमें भी टेबल फैन आ रहा है, तो इस वाली इसके इक्वेशन में टेबल फैन हमारा कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, टेबल फैन में करना है। तो जो टेबल फैन का जो यूनिट है, टोटल यूनिट, उसको तो एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। टेबल फैन की कितनी यूनिट है हमारी, 250 यूनिट है, जो कि ये रही। ठीक है, अब हमारा कन्वर्ट करेंगे सीलिंग फ़ैन को टेबल फ़ैन में। यहाँ दिखाया गया है कि सीलिंग फ़ैन 125 है। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। यदि आपका ये रेशो गलत हो गया, इसके द्वारा जो रेशो निकलेगा वो गलत हो गया, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल आपकी प्राइम कॉस्ट ही सही रहेगी, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो गलत ही कहलाएगा यदि आपका रेशो गलत है। तो इसको आप सही से समझना। जो टेबल फैन हमने चेंज किया था, तो उसका जो यूनिट है एज इट इज़ यही रहेगा। मान लो हम करते सीलिंग फैन में कन्वर्ट, ये मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाती कि हमें सीलिंग फैन में कन्वर्ट करना पड़ता, तो जो सीलिंग फैन की यूनिट है वो एज इट इज़ वही रहती, बाकी की चेंज हो जाएगी। अब देखिए हमने टेबल फैन में कन्वर्ट किया है, तो इसकी जो अमाउंट है वो एज इट इज़ वही रहेगी। अब ये जो सीलिंग फ़ैन है 125, लेकिन यहाँ कहा गया है कि एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फ़ैन के बराबर है। तो ये टेबल मुझे 125 को टेबल फ़ैन में चेंज करना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2 की, तो मेरे पास आ जाएंगे 250 टेबल फ़ैन। रूम कूलर कितने हैं, 25 है, और यहाँ कहा गया है कि एक रूम कूलर 5 टेबल फ़ैन के बराबर है। तो जो रूम कूलर हैं उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 टेबल फ़ैन की, तो ये बदल जाएगा टेबल फ़ैन में। अब आ जाता है हमारा ये हमारे सारे टेबल फ़ैन में कन्वर्ट हो गए। जो टेबल फ़ैन है वो इतना है, सीलिंग फ़ैन का जो टेबल फ़ैन है वो इतना है, रूम कूलर का जो टेबल फ़ैन है वो इतना है। अब ये इनका रेशो निकालना। अब रेशो हम देखो सेम, यदि हमारा सेम डिजिट से ही डिवाइड कर सकते हैं, सेम डिजिट से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम डिजिट से ही हम माइनस या प्लस या भाग गुना ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट तो चेंज थी, यदि यूनिट सेम हो तो हम रेशो आसानी से निकाल सकते हैं, यदि यूनिट सेम नहीं होती तो हम रेशो नहीं निकाल पाते। हमें सेम, यदि हमारा सीलिंग फ़ैन है तो सभी सीलिंग फ़ैन होने चाहिए, यदि टेबल फ़ैन है तो सभी टेबल फ़ैन होने चाहिए, तभी हम रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन कहलाएगा वही उसका रेशो, ये जो है 250 ये कहलाएगा सीलिंग फ़ैन का ही, लेकिन रेशो निकालने में ये टेबल फ़ैन होगा। तो यहाँ लिखा मैंने 250 ये वाला, ये 250 और ये आ गया 125। तो इसका रेशो निकाला मैंने 2 रेशो निकालना तो आपको आता ही होगा, यदि नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए रेशो का वीडियो सेंड कर दूँगी कि किस तरह से रेशो निकालते हैं। तो हमारा जो टेबल फ़ैन का आ गया 2, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, टेबल फ़ैन का रेशो 2, सीलिंग फ़ैन का 2 और रूम कूलर का 1। हमारा जो रेशो बनेगा वो बन जाएगा 2:2:1। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग ही हम इन सभी अमाउंट को डिवाइड करेंगे। तो ये जो 30,000 अमाउंट है, फैक्ट्री ओवरहेड के जो 30,000 अमाउंट है, इसको तीनों में किस तरह से बांटेंगे, सीलिंग फ़ैन में। अब टेबल फ़ैन का रेशो ये, सीलिंग फ़ैन का ये और रूम कूलर का ये, तो और टोटल कितना हुआ ये 5, 2 2 4 4 और 1 5। तो ये जो 30,000 है, 30,000 का जो हमें टेबल फ़ैन की अमाउंट निकालनी है, तो इसका रेशो कितना है 2 बटे में टोटल, तो यह आ जाएगा 12,000। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12,000। इसी तरह से हमें सीलिंग फ़ैन की अमाउंट निकालनी है, फैक्ट्री सीलिंग फ़ैन का फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, तो ये टोटल अमाउंट कितनी है 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड की, और इनटू में करेंगे 2, क्योंकि इसका रेशो कितना है 2 और टोटल आ जाएगा 5। इसको डिवाइड इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 6, 6 दूनी 12। इसी तरह से रूम कूलर का निकालेंगे, 30,000 अमाउंट है, इसका रेशो है 1, डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, तो ये आ जाता है 6,000। तो अमाउंट हो जाती है टेबल फ़ैन की, सीलिंग फ़ैन की और रूम कूलर की 12,000, 12,000 और 6,000। रेड के अमाउंट डाल देंगे 12,000, 12,000, 6,000
और प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारा आ जाएगा 2700, और इसमें इसको ऐड करेंगे ये, और इसमें इसको ऐड करेंगे ये। अब हमारा निकल के आ जाता है ये वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम निकालेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए हमें दिया गया है टोटल अमाउंट 10,000। यहाँ देखिए ये ऑफिस जो ओवरहेड है इसके अमाउंट है 10,000। इस 10,000 को भी हम सेम उसी रेशो में डिवाइड करेंगे, 2-2-1 में, जो हमारा निकल के आया था। सेम उसी तरह से हम सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे, 15,000 अमाउंट है इसकी, और 15,000 को भी हम उसी रेशो में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो ऑफिस ओवरहेड को 10,000 अमाउंट है हमारी, उसको हम रेशो में डिवाइड करेंगे 2-2-1 में, और इसको भी हम 2:2:1, और इसको भी हमने किया है 2:2:1 में डिवाइड किया है। इसकी अमाउंट थी हमारी 30,000, इसकी अमाउंट है हमारी 10,000। 10,000 को हम डिवाइड करेंगे इस रेशो में, तो हमारा निकल के आएगा 4,000, 4,000 और 2,000। 27,000 में 4,000 को प्लस करेंगे, मतलब वर्क कॉस्ट में इन सभी की वर्क कॉस्ट को प्लस करेंगे फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड में, तो हमारा निकल के आ जाता है ऑफिस कॉस्ट। मतलब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये, इसमें इसको ऐड करेंगे ये, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये। अब हम निकालेंगे सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट अभी हमने दिखाई थी आपको, जो कि थी 15,000। 15,000 को हम डिवाइड करेंगे सेम इसी रेशो में, तो हमारा आ जाता है 15,000, 6,000, 6,000 और 3,000, तो 6×6 12, 12 और 3 15। इसमें हम ऑफिस कॉस्ट को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा, और हमें टोटल कॉस्ट ही निकालने को कहा है। ये हमारी कुल लागत ज्ञात कीजिए, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आई है, ये जो कौन सा फ़ैन है, टेबल फ़ैन की टोटल कॉस्ट आई है इतनी। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा सीलिंग फ़ैन है, और रूम कूलर हमारा ये, इसमें इसको ऐड करेंगे ये। तो ये इस तरह से हमारी आ जाती है टोटल कॉस्ट। और ये जो हमारी यूनिट निकल के आ रही है, जो भी अमाउंट है, मान लो जैसे ये 27,000 है, इस 27,000 को डिवाइड कर देंगे 250 से, तो हमारा आ जाता है ये। इसको हम डिवाइड कर देंगे 125, तो हमारा आ जाता है ये। और इसको हम 13,375 को डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, तो हमारा निकल के आ जाता है ये। सेम इसी को 4,000 को डिवाइड करेंगे 250 से, तो हमारा 16 आता है। 4,000 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो 32 आता है। और 2,000 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमारा आ जाता है 80। किसी भी उसकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं उसकी यूनिट से, तो हमारी पर यूनिट निकल के आती है। यदि हम 37,000 को टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं 250 से, तो हमारा पर यूनिट निकल के आता है 148। इसका मतलब है कि 148 फ़ैन बनाने में 37,000 रुपये लगे, और इसका मतलब है 261 सीलिंग फ़ैन बनाने में हमारे कितने रुपए लगे, 32,625। इसी तरह से हमारा ये, मतलब जो एक यूनिट बनाने में लगे टोटल कॉस्ट, तो हमारी ये आई है, इसकी पर यूनिट है इतनी। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी इसी तरह से जो सेम यही होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इधर दिया है हमारा टोटल ऑफ ऑल टाइप्स। यदि आप इसको दिखाते हैं तो भी सही है, और नहीं दिखाते तो भी सही है। जरूरी नहीं है कि इसको दिखाएँ आप, आपकी मर्जी, आप दिखा सकते तो अच्छी बात है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। ये जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल के तीनों को अमाउंट ऐड करो, यहाँ लिखो, और वेजेस के तीनों अमाउंट को ऐड करो यहाँ, इसकी अमाउंट को यहाँ, मतलब अमाउंट केवल टोटल अमाउंट जो है उनको ऐड करके यहाँ लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, ये क्वेश्चन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी देखो एग्ज़ाम में आया हुआ है 2000 में, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना। आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू।